हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि स्टार स्टिच पैटर्न यूज़ करके एक मोबाइल बैग कैसे बनाएंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, ये जो मोबाइल बैग है इसमें मैंने स्ट्रैप्स भी लगाए हैं। इसके अलावा इसे बंद करने के लिए मैंने एक बटन का इस्तेमाल भी किया है, जिससे कि आप इसे क्लोज भी कर सकते हैं। तो आप चाहें तो इसमें अपने बिलोंगिंग्स भी रख सकते हैं, जैसे क्रेडिट कार्ड है या आप अपने पैसे रखें तो आप वो भी इसमें रख सकते हैं। लेकिन इससे पहले दोस्तों, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। तो इस मोबाइल पाउच में या मोबाइल बैग में आप किसी भी साइज़ का मोबाइल फिट कर सकते हैं। तो इसे बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, चलिए देखते हैं। लेकिन इससे पहले दोस्तों, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि मैंने यहाँ पे एक बॉर्डर भी दिया है। तो ये बॉर्डर मैंने जो है थ्रू आउट सिंगल क्रोशे का इस्तेमाल करके बनाया है। तो चारों तरफ हमने सिंगल क्रोशे से एक बॉर्डर दिया है। और देखिए यहाँ पे एक बटन भी लगाया है, जिससे कि मैं इसे बंद कर सकती हूँ आसानी से, और इसमें मोबाइल भी सेफ रहेगा और आपका क्रेडिट कार्ड या आपके पैसे भी सेफ रहेंगे। तो आप इसे स्लिंग बैग की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पे कॉटन का यान ले लिया है। आप चाहे तो यहाँ पे एक्रेलिक यान का भी यूज़ कर सकते हैं। थिकनेस भी आप खुद ही डिसाइड कर सकते हैं, आपको जिस थिकनेस का चाहिए आप उस थिकनेस का यान ले सकते हैं। और क्रोशेट हुक यहाँ पे मैंने 3 mm का लिया है, क्योंकि मेरी यान जो थोड़ा पतला है। अगर आप मोटा यान यूज़ कर रहे हैं तो आप उसके अकॉर्डिंग थिकनेस भी चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा हमें यहाँ पे एक सीजर की ज़रूरत पड़ेगी और 2 स्टिच मार्कर्स की ज़रूरत पड़ेगी, और सिलाई करने के लिए हमें नीडल की ज़रूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले स्लिप नॉट से स्टार्ट करते हैं। स्लिप नॉट बनाने में अगर आपको कोई भी परेशानी है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा हुआ मेरा वीडियो रेफर कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम फाउंडेशन चेन बनाएंगे। तो फाउंडेशन चेन जैसे कि मैं अपने मोबाइल के वृत्त के अकॉर्डिंग बना रही हूँ, तो मैंने यहाँ पे 20 चेन का फाउंडेशन चेन बनाया है। अगर आपका मोबाइल छोटा है तो आप चेन को कम कर सकते हैं, या अगर बड़ा है तो उसके अकॉर्डिंग आप उसे बढ़ा भी सकते हैं। तो इस तरीके से देखिए मैंने सबसे पहले चेन बना लिया है। अब लास्ट चेन में हम क्या करेंगे, लास्ट चेन में हम 2 सिंगल क्रोशे बनाएंगे। तो लास्ट चेन में हम 2 सिंगल क्रोशे इसलिए बना रहे हैं कि जो हमें मोबाइल का जो नीचे का वृत्त पोर्शन है वो बनाने के लिए सबसे पहले बेस बनाना है। तो बेस बनाने के लिए हम क्या करेंगे, जो लास्ट चेन है, जो हमने अभी चेन फाउंडेशन चेन बनाया उसका लास्ट चेन में हम 2 सिंगल क्रोशे बनाएंगे। तो देखिए इस तरीके से 2 सिंगल क्रोशे बना लिए मैंने। अब इसकी नेक्स्ट चेन में हम क्या करेंगे, सिंगल सिंगल क्रोशे बनाते चले जाएंगे। तो हर चेन में हमें एक सिंगल क्रोशे बनाना है जब तक कि हम इस फाउंडेशन चेन के एंड तक ना पहुंच जाएं। तो देखिए अभी हम लास्ट में आ गए हैं। लास्ट में फिर हमें वही काम करना है। जो हमारा लास्ट चेन रहेगी, जो लास्ट चेन है, उसमें हम इस बार 3 सिंगल क्रोशे बनाएंगे। तो जिससे कि हमारे इसको जो बेस रहेगा उसको चौड़ाई मिलेगी। तो हम इसमें 3 सिंगल क्रोशे बना लेते हैं। तो अब ये 3 सिंगल क्रोशे बनाने के बाद हम बाकी पूरा जो सारी चेन्स हैं उनमें हम फिर से सिंगल क्रोशे बनाते चले जाएंगे। तो एंड तक हमें ये सिंगल क्रोशे बनाते जाना है।
ये देखिए दोस्तों, इस तरीके से एंड तक हमने सिंगल क्रोशे बना लिया है अभी। और इसके एंड में हम क्या करेंगे, जो फर्स्ट वाला जहाँ से हमने सिंगल क्रोशे बनाया था वहाँ पे एक सिंगल क्रोशे बना के और एक स्लिप स्टिच बना देंगे। तो इस तरीके से हमारा ये बेस कंप्लीट हो जाएगा। ये देखिए, कुछ इस तरीके से हमारा बेस दिखाई देगा। अब रो नंबर 1 बनाने के लिए सबसे पहले हमें क्या है, हाइट देनी है। तो हम क्या करेंगे, 4 चेन्स बनाएंगे। तो ये 4 चेन बनाने के बाद एक चेन स्किप करके हमें उसके नेक्स्ट चेन में हुक डाल देना है इस तरीके से। उसके बाद उसके नेक्स्ट चेन में भी हमें सिंगल क्रोशे जैसे बनाते हैं उस तरीके से इनकम्प्लीट रखना है, कंप्लीट नहीं करना है। फिर उसके बाद उसके नेक्स्ट चेन में भी हमें वैसे ही डालना है। तो इस तरीके से हमें कम से कम वहाँ पे हमारे जो हुक है उसके ऊपर हमें 6 चेन्स चाहिए हैं। तो हम नेक्स्ट जो चेन है उसमें सिंगल क्रोशे, इनकम्प्लीट सिंगल क्रोशे डालते जाएंगे। अब इस तरीके से देखिए हमारे पास 6 चेन्स बन गए हैं। अब हम यार्न लेकर और उसे सारे लूप्स के अंदर से एक साथ हुक को खींच लेंगे बाहर और फिर एक सिंगल क्रोशे बना देंगे। तो इस तरीके से आप देखेंगे तो हमारे पास ये स्टार का इनकम्प्लीट स्टार है। अभी ये हमारे पास एक इनकम्प्लीट स्टार है जिसमें कि हमने अभी कितने 6 चेन्स को एक साथ लिया है। अब सेम लूप में से जो स्टार का जो हमारे पास लूप बना है उस लूप में से हम फिर से हुक डालेंगे और इसके बाद स्टार के आप पीछे से देखेंगे जो हमारे पास अभी इनकम्प्लीट स्टार बचा है उसके लास्ट के दो जो हमने लूप लिए थे उनमें से ही हमें अभी 2 चेन्स इसमें डालने हैं। तो इस तरीके से देखिए पीछे से एक हमने पुल करके निकाल लिया है। तो हमारे पास हुक में अभी 3 चेन्स बन गए हैं। उसके बाद जिस लूप में हमारा स्टार बना हुआ था उसी लूप में से हम क्या करेंगे, एक चेन और निकाल लेंगे इस तरीके से। तो 4 हो गए। फिर नेक्स्ट 2 में से और निकालेंगे तो हमारे पास टोटल मिलाकर 6 चेन्स हो जाएंगे। फिर इन 6 चेन्स को क्या करेंगे, एक साथ यार्न लेकर पुल कर लेंगे। तो हमारे पास ये सेकंड इनकम्प्लीट स्टार बन जाएगा। तो इसी तरीके से हमें इस रो को पूरा कंप्लीट करना है जिसमें कि हमारे पास इनकम्प्लीट स्टार हम बना लेंगे। तो सेम यही पैटर्न हमें पूरे रो में रिपीट करना है। एक चीज का ध्यान रखिए कि आपके हुक में 6 चेन्स होना चाहिए जिसे कि आप पुल करेंगे तभी आपका स्टार अच्छे शेप का आएगा। तो इस तरीके से हम इसे पुल करते जाएंगे और जो प्रीवियस स्टार है, जो पहला वाला स्टार है, उसके 3 स्टिच यूज करने हमें और 3 चेन्स यूज करना है मतलब, और नेक्स्ट वाले के हमें 3 चेन्स यूज करना है। तो इस तरीके से हमारे पास 6 रहेंगे और 6 को पुल करके एक साथ हमें स्टार कंप्लीट करना है। देखिए इस तरीके का कुछ पैटर्न नजर आएगा ये। अब 2 रो देखिए हमारा कंप्लीट होने वाला है। ये देखिए इस तरीके का कुछ काफी सुंदर सा पैटर्न दिखाई देता है ये। इसके बाद जो हम लास्ट स्टार बनाने वाले हैं उसमें हम जो हमने फर्स्ट स्टार बनाया था उसका भी एक स्टिच यूज करेंगे।
अब नेक्स्ट रो नंबर 2 बनाने के लिए 2 चेन्स बना लेना है और फिर हमें अपने वर्क को टर्न कर लेना है। टर्न करने के बाद अब देखिए जैसे कि हमारे पास जो पुरानी जो फर्स्ट रो नंबर 1 में जो हमने क्या किया था, इनकम्प्लीट स्टार बनाए थे, उनके जो लूप्स हैं उनके अंदर अब हमें हाफ डबल क्रोशे बनाना है। इन लूप्स के अंदर हमें हाफ डबल क्रोशे बनाना है। तो हर लूप के अंदर हम क्या करेंगे, 2-2 हाफ डबल क्रोशे बनाएंगे, जिससे कि हमारा ये स्टार क्या होगा, कंप्लीट होगा। देखिए इस तरीके से हमें हाफ डबल क्रोशे बना लेना है। अगर आपको हाफ डबल क्रोशे, सिंगल क्रोशे या डबल क्रोशे बनाने में कोई भी परेशानी है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा हुआ लिंक चेक कर सकते हैं, उसमें आपको वीडियो का लिंक मिल जाएगा, तो आप वे वीडियो रेफर कर सकते हैं। तो इस तरीके से देखिए हर लूप में हमें, हर जो लूप दिख रहा है उसमें हमें 2-2 हाफ डबल क्रोशे बनाना है। तो इस रो नंबर 2 में हमें सेम इसी पैटर्न को रिपीट करना है एंड तक। तो देखिए दोस्तों, इस सेकंड रो करने के बाद हमारा कुछ इस तरीके से आ गया है। आप देख रहे हैं इसे एक डेप्थ भी मिल गई है जिसके अंदर की हम मोबाइल को फिट करेंगे। तो अब रो नंबर 3 में हमें सेम वही करना है, फिर से 4 चेन बनाएंगे और उसके बाद वर्क को टर्न करना है हमें। टर्न करने के बाद सेम जैसा हमने रो नंबर 1 में बनाया था हाफ स्टार, उस तरीके का हमें हाफ स्टार बना लेना है। पैटर्न पूरा सेम वही रहेगा जो कि हमने रो नंबर 1 में यूज किया था। तो इसी तरीके से रो नंबर 1 के पैटर्न को हमें रिपीट करना है इसमें। तो ऑल्टरनेट रोज के लिए हम रो नंबर 1 और रो नंबर 2, एक बार रो नंबर 1 रिपीट करना है हमें, फिर रो नंबर 2 को रिपीट करना है। तो 1 और 2 मिलाकर हमारा स्टार कंप्लीट होगा। तो देखिए दोस्तों इस तरीके से इसे कंप्लीट कर लिया मैंने। ये रो नंबर 3 कंप्लीट हो गया। अब फिर रो नंबर 4 के लिए रो नंबर 2 का पैटर्न यूज करेंगे, जिसमें कि हमें हर एक लूप में 2-2 डबल क्रोशे बनाने हैं। तो देखिए दोस्तों इस तरीके से 4 रो मैंने कंप्लीट कर लिया है। ये आप देख रहे हैं इसमें अच्छा खासा थोड़ा डेप्थ आ गया है। अब आपको अपने मोबाइल की लेंथ के अकॉर्डिंग, जितनी आपकी मोबाइल की लेंथ है उसके हिसाब से हमें ये ऑल्टरनेट रो नंबर 1 और 2 को रिपीट करते जाना है जब तक कि आपको एक हाइट ना मिल जाए। ये देखिए इस तरीके से आप रिपीट करते जाएंगे तो हमारे मोबाइल की हाइट के हिसाब से आप इसे रिपीट करते जाइए बस। देखिए दोस्तों सैंपल के तौर पर मैं आपको बता दे रही हूँ। अभी सैंपल के लिए मैंने अभी कुछ 4 रोज में या 5 रोज में मैंने 5 रोज में मैंने स्टार पैटर्न को कंप्लीट कर लिया है। तो आप अपनी हाइट के अकॉर्डिंग इसे बना लीजिए। उसके बाद अब मैं आपको बताती हूँ कि हमें इसका बॉर्डर कैसे बनाना है। तो बॉर्डर बनाने के लिए जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि हमें क्या करना है, चारों तरफ सिंगल क्रोशे बनाने हैं। तो इसके लिए सबसे पहले स्लिप नॉट डाल लिया है मैंने। अब देखिए यान को इसमें कनेक्ट करेंगे हम और हम थ्रू आउट सिंगल क्रोशे बनाते चले जाएंगे। तो देखिए दोस्तों इस तरीके से डाल के इसमें सिंगल क्रोशे बना लेते हैं हम। सिंगल क्रोशे बनाते समय एक चीज का ध्यान रखिए कि आपका स्टार का पैटर्न बिगड़ना नहीं चाहिए।
तो इस तरीके से सिंगल क्रोशे बनाते जाएंगे। तो अगर आपको बॉर्डर का जितना विड्थ चाहिए, अगर आप चाहते हैं कि आपका बॉर्डर थोड़ा चौड़ा हो, तो आप 2-3 रो सिंगल क्रोशे के बना सकते हैं। जैसे कि मैंने वहाँ पे जो मेरा मोबाइल पाउच है या मोबाइल बैग है, मैंने उसमें 2 रोज़ बनाए हैं सिंगल क्रोशे के। अगर आप चाहे तो आप 3 या 4 रोज़ भी बना सकते हैं। आपको जिस तरीके का डिज़ाइन पसंद है आप उस हिसाब से बना सकते हैं। नीचे के पार्ट में बनाने के लिए आप देख रहे हैं जैसे मेरे पास जो होल्स थे मैंने उसके अंदर ही सिंगल क्रोशे बनाया है। अब हम क्या करेंगे, जो हमारा ओपन पार्ट है ऊपर का, जो मोबाइल कैरी करने वाला है, तो हम उसमें भी सिंगल क्रोशे का बॉर्डर डालेंगे। ये देखिए थ्रू आउट मैं सिंगल क्रोशे का बॉर्डर डाल ले रही हूँ। इस तरीके से अब लास्ट में एक हमें स्लिप स्टिच लगा दिया तो हमारा ये खत्म हो जाता है। अब हम क्या करेंगे, ये देखिए अब कवर बनाने के लिए इसका जो हमने जहाँ से बंद करना है, इसे जहाँ हम बटन लगाने वाले हैं इसे कवर करने के लिए, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले स्टिचेस आप काउंट कर लीजिए कि आपके पास कितने सिंगल क्रोशे हैं। उसके हिसाब से आप इसे क्या कीजिए, 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लीजिए और स्टिच मार्कर लगा दीजिए। तो इस तरीके से मैंने 2 स्टिच मार्कर लगा दिए यहाँ पे। जैसे हमने बेस में 20 स्टिचेस लिए थे, तो 20 स्टिचेस के हिसाब से यहाँ पे अभी देखेंगे, अगर आप इसे 3 पार्ट्स में आप डिवाइड करेंगे तो मैंने कुछ यहाँ पे 6 स्किप कर दिए हैं और बीच में 8 का पोर्शन रखा है, बीच में 8 रखे हैं। तो आप अगर चौड़ा चाहते हैं क्लोजर पार्ट तो आप उसको उसकी वृत्त के अकॉर्डिंग बना सकते हैं। तो अभी फर्स्ट स्टिच मार्कर तक पहुंचने के लिए हम क्या करेंगे, स्लिप स्टिचेस बनाते चले जाएंगे। और जो हमने जो स्टिच मार्कर्स के बीच जो लगाए हैं, तो हम जो मिडिल पोर्शन है उसमें अब हम ये क्लोजिंग का पार्ट बनाएंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सिंगल क्रोशे बनाना स्टार्ट करेंगे। तो फर्स्ट स्टिच मार्कर से सेकंड स्टिच मार्कर तक हमें सिंगल क्रोशे बनाना है। तो इस तरीके से मेरे पास कुछ 8 सिंगल क्रोशे के आसपास आ जाते हैं। देखिए मैं बना ले रही हूँ अभी। तो आप चाहें तो 6 से 8 का रख सकते हैं। यहाँ पे मैंने 6 का रखा है और जो लास्ट का मेरा बॉर्डर का रहेगा उसे मैंने 8 का रखा है, 8 सिंगल क्रोशे। तो इस तरीके से 6 बना दिए हैं। अब फिर टर्न करके और फिर मैं इसमें क्या करूँगी, सेम सिंगल क्रोशे हमें बनाते जाना है। तो आप अपने हिसाब से लेंथ चेक करके इसका कितना लेंथ देना चाहते हैं आप, इसका क्लोजिंग कितना पोर्शन ये कवर करे बंद करने के लिए, तो उसके हिसाब से हम इसे बनाते चले जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, जैसे कि मुझे थोड़ा चौड़ाई पसंद है आगे से मैंने इसका विड्थ ज़्यादा रखा है, नीचे से कम रखा है। तो आगे मैंने क्या किया है कि लास्ट जो मेरा सिंगल क्रोशे था उसमें मैंने 2-2 सिंगल क्रोशे बना लिए हैं। तो मैंने 2-2 ऐड कर दिए, मतलब अब पहले जैसे मेरे पास 6 थे तो अभी 8 सिंगल क्रोशे हो गए हैं। तो इस तरीके से मैंने इसका आगे के पोर्शन का विड्थ बढ़ा दिया है। तो 2 रोज इसके 8 सिंगल क्रोशे के करने के बाद अब हम क्या करेंगे, हमें इसका ओपनिंग पार्ट बनाना है। जहाँ पे हम इसे हुक को फंसाना चाहते हैं, जहाँ बटन हमारा आएगा तो हम वो होल बनाएंगे। देखिए इस तरीके से यहाँ पे मुझे बटन का होल चाहिए है।
तो अब मैं क्या करूँगी, यहाँ पे होल के लिए, देखिए होल के लिए हम क्या करेंगे, जैसे मेरे पास 8 है, यहाँ पे मैंने 8 लिए हैं सिंगल क्रोशे, तो अब मैं क्या करूँगी, 2-2 या 3-3 चेन स्किप करके जितना बीच में, जितना बड़ा आप बटन ले रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आप उतने सिंगल क्रोशे स्किप कर दीजिए। तो यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, 3 चेन स्किप कर रही हूँ। अगर आप थोड़ा बड़ा बटन ले रहे हैं तो आप उसके हिसाब से थोड़ा ज़्यादा भी स्किप कर सकते हैं, या आपका बटन छोटा है तो आप कम स्टिचेस या कम चेन्स को स्किप कर सकते हैं। तो स्किप करने के बाद नेक्स्ट चेन में हम फिर से एक सिंगल क्रोशे बना लेंगे। तो इस तरीके से हम सिंगल क्रोशे बना के, देखिए होल बन गया है वहाँ पे, तो हम इस होल में अपने बटन को लगाएंगे। अब फिर से 2 या 3 रो सिंगल क्रोशे के बना लीजिए, जिससे कि इस होल को स्ट्रेंथ मिल जाएगी। तो देखिए दोस्तों, ये कंप्लीट हो गया मेरा। यहाँ पे हम नीचे, जो नीचे के कवर वाला पोर्शन है, इसमें हम क्या करेंगे, हुक अपना बटन लगा देंगे यहाँ पे, और उसमें होल में आप हुक को, बटन को फंसा सकते हैं। तो इस तरीके से इसका ये कवर कंप्लीट हो जाता है। अब कवर बनाने के बाद हम क्या करेंगे, इसका स्ट्रैप बनाते हैं। तो देखिए मैंने थोड़ा लंबे स्ट्रैप बनाया है इसका, और थोड़ा चौड़ा भी बनाया है। तो इसका स्ट्रैप बनाने के लिए हम क्या करेंगे, चलिए देखते हैं। तो स्ट्रैप बनाने के लिए हम सबसे पहले वैसे ही फाउंडेशन चेन बना लेते हैं। जितनी आपको लेंथ चाहिए स्ट्रैप की, आप उसके हिसाब से फाउंडेशन चेन तैयार कर सकते हैं। सैंपल के लिए मैं आपको छोटा सा स्ट्रैप बना के बता रही हूँ, आप अपनी लेंथ के अकॉर्डिंग इसे बना सकते हैं। तो देखिए फाउंडेशन चेन के बाद आपको 2 चेन्स और एक्स्ट्रा लेनी है। 2 चेन्स एक्स्ट्रा लेने के बाद आपको क्या करना है, 2 लूप्स स्किप करके तीसरा जो चेन है आपका, उस चेन में आपको एक डबल क्रोशे बनाना है, लेकिन उसे कंप्लीट नहीं करना है। ये देखिए इस तरीके से इनकम्प्लीट डबल क्रोशे बनाना है, और उसके बाद जो नेक्स्ट चेन है उसमें भी आपको इनकम्प्लीट डबल क्रोशे बनाना है। तो इस तरीके से आपके हुक में जैसे 3 चेन्स हो गए, तो उनको फिर एक साथ पुल कर लेना है। तो इस तरीके से हम 2 चेन्स को मिला के, 2 चेन्स में हम इनकम्प्लीट बना के एक कंप्लीट डबल क्रोशे बनाएंगे। फिर हमें क्या करना है, देखिए जो इनकम्प्लीट हमने छोड़ा था उसी चेन में हमको फिर से एक इनकम्प्लीट बनाना है, और उसके बाद फिर नेक्स्ट चेन में फिर से इनकम्प्लीट बनाना है। तो हर बार हम क्या करेंगे, एक फ्रेश चेन लेने के साथ साथ जो प्रीवियस पहले वाले इनकम्प्लीट का है उसका भी हम चेन लेंगे, और वो 2 चेन्स को यूज करके हम इनकम्प्लीट डबल क्रोशे बनाएंगे। तो इस पूरी रो में हमें इसी तरीके से 2-2 चेन्स में इनकम्प्लीट करके एक कंप्लीट डबल क्रोशे बना लेना है। तो इस तरीके से हमारे स्ट्रैप को जो है स्ट्रेंथ मिलेगी, और जो हमारा डबल क्रोशे है वो काफ़ी डेंस होगा, जिससे कि आपका स्ट्रैप को अच्छी स्ट्रेंथ मिल सके। तो इस तरीके से हमें इस पूरी रो में इसे रिपीट करना है। तो इस तरीके के ये एम्बेडेड डबल क्रोशे कहलाता है। तो इसे हम एम्बेडेड डबल क्रोशे बना लेते हैं। देखिए इस तरीके से एंड पे आने के बाद लास्ट बन गया है जब हमारा, ये रो 1 कंप्लीट हो गया इसका। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, 3 सिंगल क्रोशे बनाएंगे, 3 चेन बनाएंगे, फिर उसे टर्न करेंगे। टर्न करने के बाद अब हमें क्या करना है, 2 चेन बनाते हैं हम, 2 चेन बना के टर्न कर दिया हमने। अब 2 चेन बनाने के बाद हम क्या करेंगे, फिर से इसी तरीके से एम्बेडेड डबल क्रोशे बनाते चले जाएंगे। तो सेम स्टेप्स को हमें रिपीट करके इस रो को भी कंप्लीट करना है। तो अगर चाहते हैं आप कि आपका स्ट्रैप थोड़ा और चौड़ा हो, तो आप नेक्स्ट रो में भी इसी तरीके से पैटर्न को रिपीट कर सकते हैं। ये देखिए मैंने इस तरीके से इसे कंप्लीट कर लिया है।
ये हमारा कंप्लीट हो गया। लेकिन इसे थोड़ा बॉर्डर देने के लिए अब हम क्या करेंगे, इसमें नेक्स्ट जो रो है उसमें हम स्लिप स्टिच बनाएंगे। तो इस तरीके से चेन 1 करके अब हम इसमें स्लिप स्टिच बनाएंगे। तो स्लिप स्टिच हमें जो बनाना है वो थोड़ा आप चेक करके बनाइएगा, हमें लूज लूज स्लिप स्टिच बनाना है। अगर आप टाइट बना देंगे तो ये डिज़ाइन बिगड़ जाएगा। तो थोड़ा लूज स्लिप स्टिच डालने हैं हमें इसमें, जिससे कि हमारा पैटर्न अच्छा दिखाई दे और उसे एक बॉर्डर भी मिल जाएगा। इससे इसे स्ट्रेंथ भी आएगी। ये देखिए, इस तरीके से लूज स्लिप स्टिच डालना है, टाइट नहीं डालना है। तो थ्रू आउट द रो हमें इसी तरीके से स्लिप स्टिच डालते जाना है। देखिए, हमने स्लिप स्टिच डाल दी है सारी। इस तरीके से हमारा ये स्ट्रैप कंप्लीट हो गया। अभी इस स्ट्रैप को क्या करना है, हमें इसके दोनों मोबाइल के कवर का जो हमने बना के रखा है पाउच, उसके दोनों एंड से स्ट्रैप के दोनों एंड्स को सीव कर देना है। मतलब हम क्या करेंगे, नीडल की हेल्प से इसकी सिलाई कर देंगे, जिससे कि ये पक्का हो जाएगा। तो यहाँ से हम इस एंड से सिलाई करेंगे और सेकेंड एंड पे भी हम क्या करेंगे, स्ट्रैप का दूसरा एंड स्ट्रेट पकड़ के और दूसरे एंड की भी सिलाई कर देंगे। तो इस तरीके से हमारे स्ट्रैप लग जाएंगे। तो दोस्तों, स्ट्रैप लग गया है। हुक लगाना मैंने आपको बता दिया है, कवर कैसे लगाना है, और पाउच हमारा रेडी है। तो जब हम तीनों चीज़ों को असेंबल कर देंगे तो हमारा ये पाउच रेडी हो जाएगा। तो देखिए, इस तरीके से ये मोबाइल बैग रेडी हो गया है। काफ़ी स्पेशियस है ये। मैंने थोड़ा बड़ा साइज़ का बनाया है, मेरा मोबाइल थोड़ा बड़ा है तो मैंने बड़ा बनाया है। आप अपने मोबाइल के साइज़ के अकॉर्डिंग बना सकते हैं। इसमें आप चाहे तो जैसा कि मैंने बताया अपने सामान भी रख सकते हैं कुछ भी, क्योंकि आराम से इजीली हम इसे ऊपर से बंद कर सकते हैं, तो इसमें सिक्योर हो जाता है ये। इसी तरीके से आप चाहे तो इसके अंदर एक पॉकेट भी बना सकते हैं, तो आप अपने उसमें चेंज भी डाल सकते हैं, कॉइन्स वगैरह भी डाल सकते हैं। तो देखिए, इस तरीके से